मैया में, चाहे हिंदू स्नान करे चाहे मुस्लिम स्नान करे, गंगा मैया ठंडक सबको बराबर देती, नहीं देती? सूर्य भगवान सबको, ये नहीं कहते हैं कि तुम मंत्री हो तो तुम ही को ऊर्जा देंगे, रोशनी देंगे, धूप देंगे, और तुम फला देश के गरीब हो नहीं देंगे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। वही होलिका बोल रही है कि मैं वरदान पाई हूं तो मेरा धर्म है, मेरा रक्षा क्यों नहीं हो रहा है, वरदान क्यों मिटा जा रहा है? विधाता एक बात बोले, विधाता बोले कि जो वरदान का दुरुपयोग है करता, वरदान निष्फल हो जाता है। सत्य धर्म को सताने वाला खुद ही ऐसे मारा जाता है। अब बताइए, ब्रह्मा की वाणी बोल रही है, ब्रह्मा का वरदान झूठा हो रहा है। अब मुझे बताइए कि आप जब सतगुरु और माँ की बताए रास्ते पर अपने जगह से अच्छे रहेंगे तो तंत्र मंत्र वाले कुछ आपका बिगाड़ पाएंगे? नहीं। ईमानदारी से बोलिए, बिगाड़ पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं। बस मेरे कहने का मतलब है, यदि आज इस प्रकार से भक्त प्रहलाद सच थे तो ब्रह्मा का वरदान कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वही बिगड़ा जो उनको बिगाड़ने चला, वही मर रहा है, तड़प कर मर रहा है। थोड़ा सा आग जल जाए, हाथ में आग जल जाए करते, अपना शरीर जल रही है, जीते जी जल रही है। कल्पना करके सोचिए कि कितना कष्ट, कल्पना करके सोचिए कि कितना कष्ट हुआ होगा या होता है। विचार करें, तड़प रही है, ब्रह्मा से मांग रही है, वरदान मांग रही है, भीख मांग रही है कि भगवान मेरा वरदान क्यों आप उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है? ब्रह्मा बोले देखो, जब वरदान का दुरुपयोग होता है ना तो उसका फल नहीं मिलता। ठीक है, हम लोगों को भी वरदान मिला है, सबको वरदान मिला है। तो पैर पुण्य से मिला है वरदान से, तो आंख वरदान से, मुंह वरदान से, हाथ वरदान से, कान वरदान से, पेट वरदान से, फेफड़ा वरदान से। यह वरदान है प्रभु का, भगवान का जो मिला है। और जिसके पास वरदान नहीं है, कोई काना हो गया, कोई अंधा हो गया, कोई को अल्सर की बीमारी हो गई, किसी गैस की बीमारी हो गई, किसी की टीबी की बीमारी हो गई, किसी को डिसेंट्री हो गया, किसी का पेट खराब हो गया, किसी का घुटना का दर्द हो गया। ये सब वरदान छीना जा रहा है। क्यों? वरदान का आप तो हम लोगों ने जब दुरुपयोग किया तो वरदान छीन लिया गया, जैसे होलिका का छीना गया। ठीक है, कान मिला है ना किसी का निंदा सुनने के लिए, भगवान की भक्ति और सदगुरु की वाणी सुनने के लिए। जुबान मिला है ना किसी गाली देने के लिए नहीं। सबका जो गाली भी दे रहा है, भरोसा तेरा, तू जाने, तू जाने। भक्त प्रहलाद एक बार भी नहीं विनती मांगे कि हमारी फुआ जल जाए, चाहे मेरे पिता का नष्ट, कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगे। हम लोग थोड़ा सा पूजा करेंगे तो बोलेंगे हे भगवान ऐसा करिए ना, ऐसा करिए कि जो हमारा पड़ोसी है ना, ऐसा करिए कि रातों रात मर जाए। बहुत अंधा को आंख नहीं थी और लंगड़े को दोनों मजबूर थे। आज एक मन सड़क के पार वो भीख मांगता था, एक सड़क के पार वो भीख मांगता था। एक मंदिर उधर था, एक मंदिर इधर। लंगड़ा बोला कि देख भाई, लंगड़ा बोला देख भाई मेरे पास पैर नहीं है और तेरे पास पैर है तो आंख, चलो हम लोग मिल जाए, दोनों लोग एक मिल जाए, और जो मिलेगा भीख उसका आधा आधा बांट। तो लंगड़ा बोला, लंगड़ा जब बोला तो अंधा बोला तो क्या करेंगे? कहा कुछ नहीं, जहाँ यज्ञ होगा, चाहे मेला होगा, चाहे कार्तिक का नहान लगेगा, कुंभ का स्नान लगेगा, तुम हमको कंधे पर उठा लेगा, हम तुमको रास्ता बताएंगे, तुम चल जाना और हम तुम लोग बैठ करके भीख मांग ले, और इस तरह से मिल जाएगा, तुम लोग आधा आधा बांट लेंगे। दोनों में मित्रता होगी, बहुत अच्छी मित्रता होगी। अब क्या करता अंधा,
लंगड़े को कंधे पर उठाता, लंगड़ा रास्ता बताता, ले जाता। लेकिन जानते हैं ना, संगत ज्यादा दिन तक नहीं चलती, स्वार्थ का नहीं चलता, धर्म का नहीं चलता है। अरे हमारा नहीं चलता है, गुरु जी के यहाँ गए, 2 काम हो गया, 1 काम होने में लेट हो गया, भागते नहीं गुरु जी कैसी के तैसी। फिर 5 साल के बाद लौटे, बोले कहा गुरु जी, अरे ध्यानमा उतने रहेला, भले 5 साल पर आईली उतने इतना आके लोग कर रहा, हम उतने करना गुरु जी। ठीक है, तो हमसे भी जो रिश्ता होता है, ऐसे कितने लोग करते हैं, स्वार्थ का व्यवहार जगत। अरे सबके साथ स्वार्थ तो है, कम से कम गुरु और भगवान को तो बकस दो। अब दोनों में संगति अधिक नहीं चला। कभी कभी लंगड़ा अधिक भीख पाता था, तो कभी कभी, अरे बार तो मिलेगा नहीं, कभी कभी अंधा ज्यादा पाता था, तो लंगड़ा का तो आंख था तो ज्यादा पैसा ले लेता। कभी कभी वो पहले से लंगड़ा अंधा चुरा कर रख लेता था, कितना ही मिला। कहा जाता है एक दिन लास्ट में बड़ी दोनों में बड़ी मिटमारी पिटा हो गया। अंधा को दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन अंधा जब पकड़ ले तो जाएगा कहाँ, मार क्यों, मार डंडा, मार दोनों मार रहे, हाथ फुटा, मुंह फटा, नाक फुटा, कान फुटा। वो नाराज होकर के लंगड़ा भागा किसी तरह, थोड़ी दूर जाकर के बैठ। कहा जाता है कि नारद जी जा रहे थे, रास्ता पकड़े, दोनों को करा के देखे, अरे कौन हॉस्पिटल ले जाए, ले जाने रखा नहीं, पैर जगह जगह टूट फूट गए थे, हाथ टूट गया था, खून बह रहा था, दोनों चिल्ला रहे, वो उसको गाली दे रहा था, वो उसको गाली दे रहा था। नारद जी गए क्षीर सागर में और भगवान विष्णु से कहे कि भगवान बड़ा दया आ रही, लंगड़ा पर और अंधा पर, एक काम करिए आप जाकर वरदान दे दीजिए, लंगड़े को आंख दे, अंधे को आंख दे दीजिए, लंगड़े को पैर। तो ये दोनों एक दूसरे से संगत नहीं करेंगे, उसका भी जीवन बदल जाएगा और उसका भी जीवन बदल जाएगा। भगवान भी सोचे कि चल भैया, चल सही बात है, बड़ा सब सजा पा गए, चल। देर कही किए नहीं त्रिपुरारी, क्षीर सागर से आए हैं, अतो रूप बने प्रभुवर वहां पर। भगवान पहले रो रहा था, अंधा उसके पास पहुंचे। भगवान सोचे कि ठीक है वरदान मांगने, अच्छा कहीं देखिए कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो पूछते हैं बोलो क्या चाहिए, अपने आप नहीं वरदान देते हैं, बोलते हैं क्या चाहिए, तो मर्जी जो होता है आदमी मांग लेता। वो तो आपके ऊपर निर्भर है, तपस्वी के ऊपर निर्भर है कि क्या मांगेगा। तो भगवान विष्णु जी प्रकट हुए, बोले कि अंधा बोलो मैं भगवान विष्णु हूँ, क्षीर सागर से आया हूँ, बोलो क्या वरदान चाहिए। कहा धन्य हो प्रभुया, थोड़ा पैर अपना इधर कीजिए, पैर बढ़ा दिए भगवान, गिर गया पैर। अंधा मांग रहा है, क्या मांग रहा है, अंधा वरदान मांग रहा है। भगवान सोचे कि आंख मांग लेगा, इसका क्या हो जाएगा, सदगति हो जाएगी। अंधा मांग रहा है, हे नाथ दया करके मुझको अब यह वरदान दे दीजिए, लंगड़े को बड़ा घमंड है, उसको दोनों आंख फोड़ दीजिए। अंधा बोला लंगड़ा को अपने आंख का घमंड है ना भगवान, उसको दोनों आंख जल्दी खोलिए। भगवान बोले अरे बाप ये क्या हुआ, हम तो सोचे कि यदि आंख मांग लेगा तो इसका जीवन बदल जाएगा, ये तो क्या मांग रहा है, उसका आंख फोड़ रहा है। कहे भगवान ठीक है, सर इसका आंख क्या हो गया, फूट गया। अब भगवान इसके पास पहुंचे, भगवान बोले मैं विष्णु हूँ, क्षीर सागर से आया हूँ, बोल लंगड़ा तुझे क्या वरदान चाहिए। अब लंगड़ा मांग रहा है, कहा नाथ अब कृपा करके वरदान यदि आपको देना है,
उसके बदले में प्रभु अर विनती मेरी सुन लेना है। बड़ा पापी घमंडी वह अंधा है, पैर का उसको घमंड हुआ। कहा नाथ अंधरा है ना, उसको पैर का घमंड है, दोनों पैर तोड़िए इसी समय, दोनों पैर तोड़ दीजिए, बस यही वरदान हमारा है। नाथ कृपा कर दया सिंध, बस दूसर नहीं, कुछ मांगन हमारा है, कुछ मांगेंगे नहीं। उसको बड़ा घमंड है पैर का, हमको लेकर जाता है, बड़ा मारा है। यही काम करता था कि हमको कंधे पर बैठा लेता था और लेकर जाता था, तो न पैर रहेगा न उसको घमंड रहेगा। उसको क्या कर दीजिए, पैर तोड़ दिए। अब लीजिए, पहले तो एक ही तकलीफ था, अंधा को तो पैर तो कम से कम था, न पैर भी चला गया। इसको तो कुछ नहीं, लंगड़ा को कुछ नहीं तो आंख था ना, आंख भी चला गया। यानी दोनों वरदान भी पा गए और पहले से जीवन भी और बदतर हो गए। तो देखिए, वरदान मांगने की अपने अंदर भावना भी उच्च होनी चाहिए कि हम वरदान मांग रहे, तो उसका प्रयोग क्या। फिर होलिका दिव्यात्मा है, वही होलिका जब जलने लगी तो ब्रह्मा से पूछ रही है ब्रह्मा से, हे नाथ ठीक है मान लीजिए मैं आपके वरदान का दुरुपयोग किया हूँ, सत्य पथ पर चलने वाले भक्त प्रहलाद को मारने के लिए मैं योजना बनाती हूँ, सच। लेकिन हे प्रभु कृपा कर दीजिए, हे प्रभु अरे मेरा प्राण भी बच जाए, भक्त प्रहलाद भी बचे, लेकिन हे नाथ मेरा वरदान वृथा ना जाए। मेरा वरदान जो आप दिए हैं ठीक है, हमारा कश्यप को भी बचा दीजिए, हमको भी बचा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले सबसे बड़ी ऊंची यह शक्ति, आज शक्ति पुराण में लिखा है, आज शक्ति कहलाती है, उनकी कृपा दया दृष्टि से सारी सृष्टि चलाती है। मैं वरदान जो देता हूँ बस उनके बस में ही आकर, उनके आगे चलने का मेरा है अधिकार नहीं। यदि जीवन सच्चा है रखना तो करना कभी तिरस्कार नहीं। ब्रह्मा बोले कि देखो तिरस्कार मत करना, और तुम किसी भक्त का नष्ट किए हो, एक सच्चे आदमी का, अच्छे आदमी का, इसलिए तुम जल करके मर रही हो। जाओ दुनिया, जाओ, आज की दुनिया याद करेगी, आज की दुनिया याद करेगी, होलिका अमर बन जाएगी। आज ही के दिन होली खिलकर लोग गले से गले मिल करके और एक मिसाल कायम करेंगे, और जगत में रहने वाले तेरे बात को याद करेंगे कि यदि कोई सच्चे आदमी को कितना दुख देना चाहेगा, भले ब्रह्म से वरदान पाया हो पर वह निष्फल हो जाएगा। ब्रह्मा बोले कि जाओ, आज के दिन होली का दिन है, आज तुम्हारे नाम से मैं अमर करता हूँ। लेकिन सब लोग, जितने लोग होली वाले हैं, सब लोग ये समझेंगे कि होली का महत्व इतना ही है। होली दुश्मन, अच्छा होली का क्या कही ब्रह्मा से, पैर भुला दी, पैर भुलाकर बोली कि मेरे भतीजे को भी बचा लीजिए। अब तक बोल रही थी कि इसको जला दीजिए, हमको बचा लीजिए। जब जलने लगी और उसे एहसास हो गया कि मैं गलती की हूँ, तो ब्रह्मा से कहे कि उसको भी बचाइए, मुझको भी बचाइए। होली अब तक जो हो गया सो हो गया, ली अब एक हो गई। होली का मतलब यही है कि हम जितने भी समाज के लोग हैं, किसी जात के, किसी वर्ग के, किसी जगह, आज तक के सारे दुश्मनी भाव को भूल जाएं, कहा सुनी भूल जाएं, आपस के बैर को भूल जाएं, वैमनस्यता को भूल जाएं, झगड़ा को भूल जाएं, अदालत की चीजों को भूल जाएं, सब छोड़ करके भूल करके होली गले से गले मिल जाए। क्योंकि यह वरदान रूपी शरीर जो है कोई ठिकाना नहीं है कि कब विधाता ले लेंगे। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, यह सोचकर सबको गले से गले मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो रंग है,
सात रंग का रूप निकला, वही सात रंग आपस में खेलकर खुशी इसलिए मनाते हैं कि पापी आदमी धर्मी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, अन्यायी आदमी न्याय पथ वाले का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, असत्य पथ पर चलने वाला सत्य का बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए खुशी में होली में आपस में रंग गुलाल फेंकते हैं, आपस में खुशी मनाते हैं कि एक दुष्ट पापिन मर गई और सारे लोग जान गए कि दूसरे को यदि सताने का कोशिश करोगे तो तुम ही मारे जाओगे, वह नहीं मारा जाएगा। यह अर्थ है, यह भाव है। देखिए कितना गलत हम करते हैं। होली के दिन गोली चल जाती है, बताओ ये धर्म है? ये समाज में कोई समझाने वाला नहीं। और जो गाली दी गई है वो होलिका को गाली दी गई है, और उतना गंदा गाली उस समय भी नहीं दिया गया होगा जिस समय इस समय दिया जाता है। होलिका का मतलब यह है कि खुशी का इजहार करिए, आपस में बैर दुश्मनी भुला करके गले से मिलिए, अबीर गुलाल चंदन लगाकर खुशी इजहार करिए कि धर्म की विजय है, धर्म की विजय है, सत्य की बोलते हैं ना, धर्म का बोलते हैं, धर्म का वो धर्म का जय हो का एक पहला परिभाषा है, धर्म का जय हो। इसलिए हम धर्म के मार्ग पर हैं तो हमारा विजय होगा। आप अदालत में जाते हैं, अदालत में पीछे लिखा गया है सत्यमेव जयते, देखे यानी सत्य की ही विजय है, सत्य की ही विजय है, सत्यमेव जयते। इसलिए हम लोग हमेशा अपने सत्य पर रहें, धर्म पर रहें, सदगुरु माँ के चरणों में रहें, अपने शरीर से जितना हो सकता है लोगों का उपकार करें, और सबसे बड़ा उपकार है कि सदगुरु के पास ले जाएं। होलिका का बस मतलब यही है। होली धार्मिक होली होती है, आध्यात्मिक होली होती है। होली ऐसे नहीं होता है। कभी आश्रम पर आइए, कुछ लोग जाते हैं, फूलों की बौछार से होली की जाती है। अब तो कितना बिठंग हो गया, देवियां बेचारी घर में से नहीं निकलती हैं, निकलने लायक है नहीं। होली के दिन बेटी बहन को ले करके यदि कहीं विदाई करा कर ले जाए तो मुश्किल है, भाई को ले जाना, बाप को ले जाना, है कि नहीं है? इतना रास्ते में गंदे गंदे बात बोले जाते हैं, घर घर गांव गांव चराहा दुकानें बंद कर दी जाती हैं। क्यों? का पता कुछ फेंक दे। यह कचड़ा होली करने के लिए नहीं है, ये तो धर्म का उत्साह है, लेकिन भूल गए हैं रास्ता, भूल गए हैं। यदि हम लोग नहीं इसका आगे निकालेंगे नियम तो दूसरा कौन निकालेगा? ये जो कुप्रथा चलाई है अपने हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, इस कुप्रथा को निकालना। यदि भाभी